बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम यूट्यूब के बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात करूँगी। वो बात ये है कि मैंने काफ़ी देर से वीडियो नहीं बनाई, तो बहुत से बहन भाइयों की कमेंट्स आए थे कि आपने वीडियो नहीं बनाई। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि कुछ मसरूफियत थी मेरी और कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपने यूट्यूब पर सारे जो है मेरे व्यूवर्स, उनको मैं रेगुलर वीडियो दिखाऊँ अपनी। तो अगर वीडियो ना आए तो ये मत सोचिएगा कि शायद मैंने वीडियो बनाना छोड़ दी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको मैंने जैसा कि पहले बताया था कि मेरा स्कूल भी स्टार्ट हो चुका है और इन दिनों में कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं नहीं बना पाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सबकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो आज मैं बनाने लगी हूँ चने की दाल। चने की दाल बनाने के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है उसमें मैंने जो लिया है चने की दाल ली है, ये 1 पाव है। और इसके अलावा मैंने टमाटर का पेस्ट लिया है, तकरीबन 1 कटोरी है। और 4 से 5 मैंने सब्ज़ मिर्चें ये काटी हैं। प्याज बड़े साइज़ का था 1। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून है और 1.5 टेबलस्पून नमक है और 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर है। हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून, सब्ज़ धनिया है। तो इसके अलावा जो ऑयल इसमें ऐड होगा वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी चीज़ें यहाँ से हटा देते हैं साइड पे, तो फिर हम बनाना जो है वो स्टार्ट कर देंगे। जी तो व्यूवर, चूल्हे में हमने आंच को ऑन कर दिया है, तो इसके ऊपर हम रखेंगे देचकी। और सबसे पहले हम इसमें जो है ऑयल वो ऐड करेंगे। ऑयल आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं और कुछ कम, तो हम भी दरमियाना ही लेते हैं। जितना हमें ज़रूरत हो उस हिसाब से ही हम लोग को इसमें ऐड करना है। और इसमें हम साथ ही जो है प्याज, कटा हुआ प्याज जो मैंने बारीक क्यूब्स में काटा हुआ है वो ऐड कर देंगे और प्याज को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह से बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो चने की दाल जो सी है वो मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने भिगो कर रख दी थी ताकि ये अच्छे से गल सके, तो इसलिए मैंने 1 घंटा पहले इसको भिगो दिया था। तो अब हम इसको जो है प्याज को ब्राउन होने के लिए छोड़ देते हैं। जी तो व्यूवर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना था, तो इसलिए ये जितना हमें चाहिए उतना मैंने इसको ब्राउन सा कर लिया है। तो अब हम इसमें जो चीज़ें ऐड करेंगे वो है लहसुन अदरक का पेस्ट, वो ऐड कर देंगे। इसको हम तकरीबन 2 मिनट तक भूनेंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर का पेस्ट। जी तो व्यूवर, जिसको मैंने 2 मिनट तक भून लिया है, अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट वो ऐड कर दूँगी। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और प्याज को हम अच्छे से गला लेंगे अंदर। और उसके बाद फिर हम इसमें जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे। स्पाइसेस से पहले मैं इसमें जो है कटी हुई सब्ज़ मिर्च वो ऐड कर दूंगी।
जी तो व्यूअर्स, इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें जो स्पाइसेस हैं वो ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मसाला अच्छे से, ये देखिए हमने मसाले को अच्छे से भून लिया है। तो इसको भी हम तकरीबन 2 मिनट भूनने के बाद इसमें हम दाल को ऐड कर देंगे। गरम मसाला और धनिया जो है वो मैं एंड में ऐड करूँगी। जी तो व्यूअर, ये देखिए इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है मसाले को। अब हम इसमें जो है दाल को ऐड कर देंगे। दाल में से मैंने पानी निकाल दिया था। तो अब हम इसमें इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए भूनने के बाद इसमें हम जो है पानी वो ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करते हैं और सिर्फ हम 2 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। जी तो व्यूअर, ये देखें इसको मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अगर तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी रखना है तो आप ज़्यादा पानी ऐड करें, और अगर आपने इसको खुशक बनाना है तो फिर भी आप इसमें पानी उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें पानी तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी का ऐड करूँगी। और उसके बाद जब ये पक जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये अभी मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो अब हम इसको ढक देंगे ऊपर से। इसको हम ढक देते हैं और इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट अच्छे से पकाएंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए, क्योंकि चने की दाल गली हुई ज़्यादा अच्छी लगती है। इसको हम अच्छे से गला लेंगे। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह से इसको करेंगे डिश आउट और फिर हम आपको दिखाएंगे। जी तो व्यूअर्स, अब हम चेक करते हैं कि दाल गली है या नहीं। जी तो व्यूअर्स, दाल बिल्कुल गल चुकी है। तो अब हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पर रखेंगे ताकि जो है ऑयल वो ऊपर आ जाए, सिर्फ 2 मिनट के लिए। जी तो व्यूअर, ये देखें दाल बिल्कुल जो है गल चुकी है। तो अब हम इसमें जो है गरम मसाला पाउडर वो ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स कर देते हैं। और साथ ही हम जो है इस पर धनिया वो ऐड कर देंगे। और इसको हम मिक्स करेंगे। मैंने इसका जो है पानी वो बिल्कुल खुशक नहीं किया, इसमें थोड़ा सा पानी रखा है ताकि ये थोड़ी सी ग्रेवी सी बनाई है। और मेरी जो आज की रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज की रेसिपी मेरी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और जाते हुए एक दफ़ा फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।